एक छोटा सा गीत मेरी तरफ से सुनिए। इसमें माँ भवानी भी आपको मिलेंगी, भगवान भी मिल जाएंगे और बढ़िया धुन भी मिल जाएगी। सुनिए। एक गीत आया और मोनू भैया अच्छा लगेगा आपको गीत, क्योंकि बहुत दिनों बाद आपका आगमन हुआ है। गीत कह रहा है क्या के गिराना था तो फलक से हमें गिरा देते। बाद आए के नजर से हमको गिराने के बाद आए हैं। तो अब मेरे शबाब के जाने के बाद तो मेरे शबाब के जाने के बाद आए तो कहाँ थे आप ज़माने के बाद आए। एक बार और जोरदार तालियां बजाकर सम्मान कर दीजिए हमारे बड़े भैया आदरणीय मोनू भैया। आपके माध्यम से ये 501 मेरा इस धुन पर है, सादर अभिवादन है और परमात्मा से आपके सुखी जीवन की कामना कर रही हूँ। बिल्कुल धन्यवाद भैया। भैया की ओर से 50 बुराएं हैं और एक भैया हमारे आपकी ओर से भी हमारे साहिल भैया के लिए ढेर सारा पुरस्कार है। ढोलक मेरे पिता ने एक यज्ञ रचाया है, मैं चाह रही हूँ उस यज्ञ में मैं भी चली जाऊं। भोलेनाथ ने कहा देवी तुम्हारे पिता ने मुझे कोई निमंत्रण नहीं दिया है, मैं नहीं चाहता कि तुम जाओ, लेकिन सती मानी नहीं। सती ने कहा भोलेनाथ आप जाओ चाहे ना जाओ मैं तो जाऊंगी। मेरे पिता ने बुलाया है, मेरे पिता क्या यज्ञ हो रहा है। और जब सती वहां पहुंची, सती ने देखा कि वहां भोलेनाथ का कोई स्थान नहीं है, सबका स्थान है, भोलेनाथ का कोई स्थान नहीं है। तो सती ने अपने शरीर को जला लिया, सती ने अपने शरीर को दाह कर लिया। आप लोग जानते हैं कि भगवान भोलेनाथ ने बड़ा रौद्र रूप दिखाया, लेकिन भोलेनाथ जब पहुंचे और माता सती के शव को, माँ सती के शरीर को, मृत शरीर को लेकर कांधे पर लादे हैं और लाद कर रो रहे हैं। भोलेनाथ रो रहे तो सती की आत्मा कहने लगी, सती कह रही भोलेनाथ मेरे पिता
हेलो 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 चेक चेक हेलो 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 हेलो। क्या बात सनी भैया, कहाँ थे आप? जमाने के बाद आए हो, कई परिवार में जाने के बाद आए हो। तो ये आशीर्वाद बरस रहे हैं। देखिए, कीर्तन में जरूरी नहीं कि 50,000 आदमी ही हो। अगर सुनने वाले 50 लोग भी बैठे हैं तो समझ लीजिए कीर्तन सार्थक हो गया। और मैं समझ रही हूँ यहाँ ऐसे जौहरी लोग बैठे हैं, इन्हें तो स्वयं कीर्तन का जौहरी कहते हैं लोग। हमारे भैया SK सैनी जी और बड़े भैया का प्यार हमेशा मिलता रहा है, मिलता रहता है। हमारे सम्मानीय SK सैनी भैया की ओर से ढेर सारा पुरस्कार है। और जिस तरह से आप पुरस्कार लाए, मुझे राम सिंह नेताजी की याद आ गई। वो ऐसे ही पुरस्कार लाते हैं और वो भी अपने आप में अद्वितीय है। राम सिंह नेताजी का भी कोई जोड़ नहीं कीर्तन। तो उन्हें भी नमन है, आपको भी नमन है। और इन पंक्तियों पर भैया ने फिर अपना नाम नहीं बताया है, लेकिन आपका उदार हृदय देखिए कि 1001 मुद्राएं फिर आपकी तरफ से इस गीत पर, और 501 मुद्राएं हमारे साहिल भैया के लिए। एक बार जोरदार तालियां भैया के लिए बजा दीजिए। इस मेज के कारण हम लोग दिख नहीं पा रहे। अब मेरी जान के जाने के बाद आए हो तो शोक संदेश ये पाने के बाद आए। देखिए, माँ भवानी माता शरीर से आत्मा उनकी निकल चुकी है, शरीर है केवल। भोलेनाथ उस शरीर को अपने कांधे पर लादे हैं और रो भी रहे हैं, रोते जा रहे हैं। तो मैया ने कहा क्या? मैं तो अर्धांगिनी थी, मैंने कई बार कहा। थोड़ा हारमोनियम बढ़ा दे भैया, रंजीत हारमोनियम। भैया पंक्ति सुनिए, बेस थोड़ा कम कर दो इसका भैया, बाएं बाएं हो रहा है। मैं तो अर्धांगिनी थी, मैंने कई बार कहा, संग में नाथ चले। मैं चाहती थी कि केवल मैं अकेले नहीं, आप भी मेरे साथ चले, लेकिन आप माने नहीं स्वामी। तो संग में नाथ चले, मानते एक बार कहा। कहा क्या? पत्नी जो होती है वो अर्धांगिनी होती है, और भोलेनाथ अपना अर्ध अंग गंवाने के बाद आए हो। क्या बात है, वाह! अपना अर्ध अंग, अर्धांगिनी हूं मैं।
भाई इसका बेस बंद करो, बेस बंद करो इसका, गेंद से बढ़ाओ, ये मॉनिटर बढ़ाओ पीछे वाला। मैं समझ रही हूँ कि आशीर्वाद साक्षात भुवन माता का मिल गया है। कीर्तन जगत के स्तंभ हमारे दादा मोहन रसिक दादाजी, उनकी धर्म पत्नी जी यानी हमारी क्या बात, आंटी जी की ओर से ये आशीर्वाद पुष्पमाल भी है और ढेर सारा धन भी है। एक बार जोरदार तालियां बजाकर उनका स्वागत। बजाइए बजाइए। और ये 21 मुद्राएं भैया कुलदीप पाल जी, भैया पुष्पेंद्र पाल जी, आपकी ओर से भी 21 मुद्राएं। 21 मुद्राएं धीरज पाल जी, ग्राम खकरा पोस्ट, भैया संडीला की शान दादा रतिराम ज्ञानी जी, उनकी याद में आप यानी उनके सम्मान में पुरस्कार दे रहे हैं। कोई जोड़ नहीं रहता। बहुत बहुत धन्यवाद है। सुनील कहा क्या अपना अर्ध अंग गवाने के बाद आए हो तो अब मेरी जान के जाने के बाद आए हो तो शोक संदेश ये पाने के बाद लोग कहते हैं कि हमेशा पत्नी को पति की बात माननी चाहिए, लेकिन ऐसा जरूरी थोड़ी कि पति कोई बात ना माने पत्नी की। भैया हम लोग मैंने केवल इतना चाहा था कि मेरे पिता के यहाँ यज्ञ है उसमें आप भी चले, लेकिन आपने मेरी बात नहीं सुनी तो कहा क्या आपका हक, आपका हक आपका हक है तो क्या मेरा कुछ अधिकार नहीं? आपका हक है तो क्या मेरा कुछ अधिकार नहीं? नहीं। और जरा सी मेरी खुशी आपको स्वीकार नहीं? बाद आए हो, अकेला पठाने के बाद आए हो। वाह, अगर आना था तो मेरे साथ ही चले आते। ये दिन काहे देखने पड़ते, पर मुझे अकेला पठाने के बाद आए हो तो अब मेरी जान के जाने के बाद आए हो तो शोक संदेश ये पाने के बाद गीत की अंतिम पंक्ति है। और बड़े सौभाग्य से हमारे
सागर दादा बैठे हैं। और क्या? हालांकि मैंने आपको हमेशा रंजीत भैया के साथ लिखते देखा है, आज सुनते देख रही हूँ। हाँ और मैं दादा का बड़ा सम्मान करती हूँ। दादा बैठे हैं। दादा लिखते तो जवाब और होता। अब जवाब निकालने के बाद आए हो। हैं? अंतिम पंक्ति सुनिए। आखिर भोलेनाथ के नैनों से आंसू चल रहे हैं, हाँ। और जब नेत्रों से जो जगत सृष्टि को चलाने वाला है, हाँ जो महाकाल है, जो कालों का काल है, जब वो एक किसी नारी के लिए रो रहा है, क्या बात? किसी नारी के लिए रो रहा है, भैया को धन्यवाद है, तो माँ भवानी कहने लगी क्या? के कांधे पे लाश, कांधे पे लाश। बढ़िया। क्या बात, क्या बात। वाह बेटे वाह, बहुत लंबा शाबाश बेटे। बहुत लंबा खींच रहे हो आज। कांधे पे लाश मेरी लेके हो बेचैन रहे। हे भोलेनाथ, हाँ कांधे पे लाश मेरी लेके हो बेचैन रहे, हाँ। और बंद नैनों के लिए आज बहाने रहे। माता सती ने, आंटी जी, माता सती ने जब जब भोलेनाथ की बात नहीं मानी, हाँ तब तब भोलेनाथ को छोड़ना पड़ा। एक बार राम की परीक्षा लेने गई, तब भोलेनाथ को त्यागना पड़ा। हाँ। शिव संकल्प कीन मन माही, यह तन सती भेंट बनाई। तब त्यागना पड़ा। और आज पिता के यज्ञ में बिना पूछे चली गई, तब भी त्यागना पड़ा। और जब त्यागना पड़ा तो मैया ने कहा, भोलेनाथ मैं आपसे अलग नहीं हूँ, मैं आऊंगी कैसे? कैसे? के कहाँ है नाथ, मैं कहाँ क्या धीर धरूं, और द्विवेदी फिर से मिलो जब नया शरीर धरूं। इस बार तो मैं आपसे अलग हूँ स्वामी, लेकिन अगली बार आप फिर से मुझे मिले, मैं नया शरीर रख कर आऊंगा। और देखिए गीत में माँ भवानी भी है, भोलेनाथ भी है। तो कहा क्या? अब नया भाग लिखाने के बाद आए हो। नया भाग, नया शरीर मिलेगा, और तब मैं फिर से आपकी पत्नी बनकर आऊंगी। तो अब नया, और रंजीत भैया अगर समझ जाएंगे तो जवाब बस यहीं से है। यहीं से है। आए हो। हाँ। अब नया भाग लिखाने के बाद आए हो, तो अब मेरी जान के जाने के बाद आए हो, तो शोक संदेश ये जाने के बाद आए। संदेश ये पाने के बाद
दरबार की जय बोलिए भैया मैया की जय बोलिए शंकर भगवान की जय। मेरी ओर से गीत रहा। और ये पुरस्कार मैं गिन नहीं पाई हूँ, ढेर सारा पुरस्कार है भैया। हमारे बाबू बनारसी दास वार्ड के भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता भैया संदीप शर्मा जी और पूरे क्षेत्र वासियों की तरफ से ये पुरस्कार है। संदीप भैया को सहर्ष धन्यवाद है। हेलो और ये हमारे कीर्तन जगत के एक ऐसे आयोजक स्तंभ दादा श्री संतोष गुप्ता जी, उनके सुपुत्र भैया हमारे हर्ष भाई साहब, आपकी ओर से ये 501 मुद्राएं इस गीत पर है। एक बार जोरदार तालियां उनके नाम की भी और हर्ष भैया के नाम की बजनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद है। माँ भवानी से आपके सुखद जीवन की कामना कर रही हूँ। और हर्ष भैया ने हमारे साहिल भैया को भी 101 मुद्राएं ढोलक पर दी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। एक भैया और 101 मुद्राएं दे गए हैं हमारे साहिल भैया को, और एक भाई साहब और 101 मुद्राएं मेरे लिए भेंट कर गए हैं। आपको भी धन्यवाद है। प्रथम आवृत्ति है, समय लगता है। राजू भैया आपका भी स्वागत है, हृदय से नमन है। और आइए फिर से एक बार